रमन को इशिता पर शक होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि परम आखिर इशिता को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। तभी वो पीहू की दोस्त क्षितिजा से मिलता है। क्षितिजा उसे बताती है कि जिस दिन रमन और परम के बीच में झगड़ा हुआ था उस दिन परम घर पर आया था और उसने पीहू के किसी सीक्रेट के बारे में बात की थी। रमन उसे पूछता है कि तुम्हें और कुछ पता है, तो वो कहती है कि नहीं, बस मुझे इतना ही पता है। जैसे ही क्षितिजा ने जो है पीहू से परम के सीक्रेट के बारे में बात की, पीहू को बुखार आ गया। ये सुनकर रमन चौंक जाता है और क्या समझ जाता है कि इशिता को जो सच पता है वो पीहू के बारे में है और परम उससे पीहू को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। जिसके बाद वो सीधे इशिता से मिलता है और उसे सच जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इशिता साफ साफ मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और पीहू से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में शक का बीज बो दिया गया है, इसलिए आप पीहू को लेकर जो है परेशान है। रमन कहता है कि अगर जो है पीहू से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है तो क्षितिजा ने उसे कैंप में फोन किया था और उसने कहा कि परम को कौन सा सीक्रेट पीहू का पता है, तो पता है पीहू को बुखार आ गया। ये सुनकर इशिता घबरा जाती है और पीहू से मिलने की कोशिश करती है। तभी रमन उसे रोक देता है और अपने सर की कसम देता है और कहता है कि तुम मेरी कसम खा के कहो कि पीहू से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है। तभी इशिता को मजबूरन जो है रमन को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है और उसे बताती है कि जो अनन्या की मौत हुई थी वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। पीहू के हाथ से अचानक धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई थी। अगर सिमी को ये बात पता चल जाती वो पीहू को अरेस्ट करवा देती, इसलिए सारा ब्लेम मैंने अपने सर पर ले लिया और मैं जेल चली गई। इस बात को सुनने के बाद रमन चौंक जाता है, इशिता को गले से लगाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो पीहू के लिए अच्छा से अच्छा वकील हायर करेगा और पीहू को जो है इन सब चीजों से जो है बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा।